लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। लक्ष्य क्लासेज में नीट, लैब असिस्टेंट, सीयूईटी और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैंने केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 2 आज आपके लिए लेके आया हूं। आज और 15 क्वेश्चन के साथ आपके साथ आया हूं। जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बात करना चाहूंगा, नीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बात करना चाहूंगा। ये जो पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूं यहां से ये आपका पेपर आने वाला है, तो आप इनको अच्छे से समझ के अच्छे से सोल्व करके अपना जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपनी नीट की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो चलो आज शुरुआत करते हैं। मैं अभी बेसिक चीजें आपके पास लेके आ रहा हूं। जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे आपके पास और हाई लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा। एक उदासीन परमाणु जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन है, एक उदासीन परमाणु जिसमें 26 इलेक्ट्रॉन है तथा जिसका परमाणु भार 56 है, इस परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप सोल्व कीजिए और जो बच्चा पहले से इसको जानता है वो कमेंट करके बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। कमेंट में बताइए, अगर आपको आता है तो कमेंट फटाफट चैट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है। कमेंट बता दीजिए बेटा, ताकि मुझे लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। जो लैब असिस्टेंट के ऑफलाइन में पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको ये क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं मैं पहले ही। तो आप कमेंट करके बताइए बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सभी चैट बॉक्स में जाइए सभी बच्चे और कमेंट करके बताइए। कमेंट आ जानी चाहिए सभी की कमेंट आनी चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जब आपको सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा ही सही, लेकिन अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट यस कर दीजिए, अपना आंसर चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, परमाणु भार दे रखा है, तो अगर आपसे प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है या नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सही करो। क्वेश्चन है यहाँ पर नाभिक में किसकी संख्या पूछ रहा है? वो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं पहले से ही कि एक परमाणु होता है, उस परमाणु, अगर परमाणु के बारे में बात करता हूं पहले, परमाणु अगर उदासीन परमाणु है, कौन सा परमाणु है? उदासीन, या मतलब आवेश रहित। उदासीन का मतलब बेटा आवेश रहित, और उसको आप विलगित भी बोल सकते हो, आइसोलेटेड। विलगित परमाणु है, अकेला परमाणु है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, उसमें हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और किसकी संख्या बराबर रहने वाली है? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहने वाली है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहने वाली है। कोई उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या रहने वाली है? बराबर रहने वाली है। अगर नाभिक की बात करें, द्रव्यमान संख्या के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग आपका क्या कहलाने वाला है बेटा? द्रव्यमान संख्या कहलाने वाला है। ए बराबर आप P प्लस एन भी लिख सकते हो। तो मैंने द्रव्यमान संख्या के बारे में भी आपको जानकारी दी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और जो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बराबर होगी? जब परमाणु उदासीन हो। तो भाइयों, उदासीन परमाणु में तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहने वाली है। तो सर अगर आयन आ गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, आपको आयनों में भी सिखाऊंगा। तो पहले आपको बताऊंगा कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? धनायन होता है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? ऋणायन होता है। सर धनायन कब बनता है? धनायन बनता कब है ये बताओ? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करे तो क्या बन जाता है? धनायन बन जाता है। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो बेटा, ओ भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर क्या बन जाता है?
ऋणायन बन जाता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला ध्यान से रखना, धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर फॉर्मूला प्रोटोनों की संख्या माइनस आवेश, प्रोटोनों की संख्या माइनस आवेश, जो आवेश दे रखा होगा धनायन पर उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास किसकी संख्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसमें, धनायन में। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ऋणायन में निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर किसी ऋणायन में निकालनी है मेरे भाई अगर किसी ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, प्रोटॉन की संख्या में क्या ऐड कर देना है, आवेश की मात्रा। प्रोटोनों की संख्या में क्या ऐड कर दो मेरे दोस्तों, आवेश की मात्रा ऐड कर दोगे, तो आपके पास ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो सर ने अभी तक क्या क्या समझाया आपको कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। ऋणायन कैसे बनता है सर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से बनता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या सर आवेश को जोड़ देते हैं प्रोटोनों की संख्या में। सर धनायन में कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और उसमें से आवेश को घटा देते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसकी तरफ चलते हैं। अब आपको सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए, सभी बच्चे बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, वो क्या क्या दे रखा है आपको, परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या, और क्या दे रखा है मतलब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अभी बताया कि अगर आपको द्रव्यमान संख्या दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला तो ये एक ही ना, कौन सा वाला बता दो आप, कौन सा वाला, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि A बराबर क्या होता है बेटा, P प्लस N होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा सर, A माइनस P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A माइनस P हो जाएगा। और परमाणु कैसा है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। मतलब बेटा इसमें 26 इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि परमाणु उदासीन है तो 26 ही प्रोटॉन होंगे। अब आपके पास प्रोटॉन आ गए तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हो ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 56 माइनस क्या कर दोगे, 26 कर दोगे तो कितने न्यूट्रॉन आएंगे आपके पास, 30 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन, 30 न्यूट्रॉन। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा, बी होने वाला है। राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। अगर सबको समझ में आ गया हो तो यस कर दीजिए बेटा, सब यस कर दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले, नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को अगर ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया तो यस कर दीजिए, सभी यस कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया हो यस कर दीजिए बेटा। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, एक एमयू का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा। जैसे मैं यहां पर भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जब भी किसी परमाणु का भार निकालते हैं तो परमाणु में 3 कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, एक कण तो क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन आपसे पूछे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर आपसे पूछे, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर आपसे पूछ ले, वो होता है 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम। और इसको किलोग्राम में लिखोगे 1.674 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 किलोग्राम। ग्राम से जाने के लिए किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 10 टू दी पावर 3 का डिवाइड किया, ऊपर जाते हुए नेगेटिव हुई और माइनस का 27 हो गया। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, या 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 किलोग्राम, 27 किलोग्राम। अगर आपसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम, और 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 किलोग्राम। ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में। और मैं आपको जानकारी दे देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी बच्चे को आ रहा है, लक्ष्य क्लासेज के ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों को तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए बेटा, आना ही चाहिए।
सबको आना चाहिए बेटा। चाहे चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, अगर जिसको आंसर आ रहा है तो अपना ऑप्शन टिक कर दीजिए, ऑप्शन को चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा, लिख दीजिए बेटा ऑप्शन में। अगर आपको वास्तव में क्वेश्चन आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में जाके इसका राइट आंसर बताइए बेटा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पर एएमयू लिखा है मैंने, एएमयू इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। और जिसको आजकल बेटा यू भी कहा जा रहा है, एएमयू को क्या बोला जा रहा है, यू भी बोला जा रहा है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट। सर होता क्या है ये, परमाणु भार का मात्रक, परमाणु भार का मात्रक, परमाणु भार का मात्रक होता है यू या एएमयू। लेकिन वो एक एएमयू में पूछ रहा है तो बेटा आपको मैं बता देता हूं, एक एएमयू बराबर होता है बेटा 1.674 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। 1 एएमयू इक्वल टू कितना होता है बेटा 1.674 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। तो बेटा बता दीजिए 1 एएमयू का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, 1.674, 1.674 यहाँ पर माइनस लगाओ बेटा, माइनस 1.666 कर दिया उन्होंने ऑप्शन में, तो एक बार पॉजिटिव दे रखा है एक बार नेगेटिव दे रखा है, तो क्या होगा आपका सी ऑप्शन राइट होने वाला है। 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम होने वाला है। ये आपके लिए बेसिक नॉलेज है, इसको भी साथ में आप नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बेटा, आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। निम्न में से कौन सा गुणद्रव्य सदैव पूर्णांक होता है, परमाणु भार। सर परमाणु भार पूर्णांक नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हो क्लोरीन का 35.5 होता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या, इसका राइट आंसर क्या आने वाला है बेटा, परमाणु संख्या। क्यों परमाणु संख्या क्यों आया, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या जिसको प्रदर्शित करते हैं जेड के द्वारा, परमाणु संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, जेड के द्वारा। तो क्या होती है सर, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बेटा आपका परमाणु क्रमांक होती है या परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमेशा क्वांटी करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब इनका जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगी, लेकिन बेटा इनफाइनाइट तक। लेकिन ये कभी भी 0.5 0.2 0.3 प्रोटॉन, कभी 0.2 प्रोटॉन हो सकते हैं क्या, प्रोटॉन रहेगा 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 2 3 4 5 रहेगा। क्वांटीकरण का मतलब यही है बेटा कि वो भिन्नात्मक नहीं हो सकते, दशमलव में नहीं हो सकते, उनको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो निम्न में से कौन सा गुणधर्म पूर्णांक होता है, चूंकि बेटा परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या होती है और प्रोटॉन क्वांटीकृत होते हैं, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में ही होते हैं। एक प्रोटॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कभी 0.5 प्रोटॉन नहीं हो सकता, 0.3 प्रोटॉन नहीं हो सकता, 0.9 प्रोटॉन नहीं हो सकता। तो अगर आपको समझ में आ गया वो तो बेटा चैट बॉक्स में भर दीजिए, चैट बॉक्स को भर दीजिए बेटा, भर दीजिए हर्ट का सिंबल भेज दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी बच्चे हर्ट का सिंबल भेज दीजिए, लाल लाल कर दो बेटा चैट बॉक्स को, लाल कर दो चैट बॉक्स को। लेब असिस्टेंट, नीट, सीयूटी, बीएससी नर्सिंग, जेट, इनकी प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को अगर ये क्वेश्चन वास्तव में समझ में आ गया तो बेटा लाल कर दीजिए, हर्ट का सिंबल भेज दीजिए सभी बच्चे, ताकि मुझे पता लग जाए आपको ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। उम्मीद करता हूं ये आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा कि परमाणु का परमाणु भार,
यहां पर बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा, यहां पर मैं लिखता हूं कार्बन एवं सिलिकॉन, दो परमाणु दे रखे हैं आपको, कार्बन एवं सिलिकॉन का परमाणु भार क्रमशः 12 और 28 है, तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अभी बताया बेटा, इस क्वेश्चन को आपको आ जाना चाहिए, सबको आना चाहिए क्वेश्चन भाइयों, सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है बेटा, ऑप्शन आप सभी के पास है, ऑप्शन आप सभी के पास है, राइट ऑप्शन को आप बताइए चैट बॉक्स में। अभी मैंने आपको तरीका बताया था, उसी तरीके से होने वाला है बेटा, बस यहाँ पर अनुपात पूछा है इसने। सभी को आ जाना चाहिए क्वेश्चन, चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए। लक्ष्य क्लासेज आपके लिए नीट और जो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी है, उनके जेड के विद्यार्थी, उनके लिए स्पेशल केमिस्ट्री की ये टेस्ट सीरीज हमने चालू की है, और ये आपकी पूरी केमिस्ट्री इसमें क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश रहेगी। तो बेटा जाना चाहिए सभी को चैट बॉक्स में, बताइए। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे निकालेंगे। कार्बन और सिलिकॉन परमाणु आपको दे रखा है। कार्बन परमाणु क्या होता है सर? 612 होता है, और सिलिकॉन परमाणु क्या होता है आपका? सिलिकॉन परमाणु होता है बेटा 1428, आपको दे भी रखा है। कार्बन का परमाणु भार क्रमशः 12 और 28। तो आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, n बराबर होता है A-P। तो बेटा आपका पास द्रव्यमान संख्या कार्बन की परमाणु भार 12 है, और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक सर 6 है। तो कितने न्यूट्रॉन आए कार्बन में? 6 न्यूट्रॉन आए। कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 न्यूट्रॉन आए। और इसी प्रकार अगर सिलिकॉन में निकालेंगे, n बराबर A-P, तो n बराबर 28 माइनस बेटा कितना आया? 14। तो कितने न्यूट्रॉन आए? 14 न्यूट्रॉन आए। लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। तो बेटा कार्बन अनुपात, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या बटेवा सिलिकॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बेटा कार्बन में कितनी है सर? 6, और न्यूट्रॉन में कितने, सॉरी सिलिकॉन में कितनी है? 14। 2 से सर कट रहा है, कितना आ जाएगा सर? 3:7। कितना रेशियो आ जाएगा? 3:7। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बस एक बार कमेंट को भर दीजिए। आ गया हो तो यस, लक्ष्य क्लासेज लिख दीजिए सभी 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 बच्चे। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्य क्लासेज देवली भर दीजिए, लक्ष्य क्लासेज कमेंट बॉक्स में लक्ष्य क्लासेज लिख दीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा? 3:7 आने वाला है। क्या आने वाला है? 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। निम्न में से कौन सी स्पीसीज में न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? निम्न में से कौन सी स्पीसीज में न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो फर्स्ट पे बात करता हूं, कार्बन पे। आप भी जानते हो कार्बन 612 होता है, और बेटा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सर उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी बेटा 6 रहने वाला है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर? A-P। तो सर यहाँ पर 12 - 6 कितने न्यूट्रॉन आए? 6 न्यूट्रॉन आए। सेकंड बी आपका F- दे रखा है, F-। चूंकि सर प्रोटॉन तो F का कितना होता है? 9 होता है, और बेटा इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 19 होती है, और परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या इसका 9 होता है। तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या इसमें 9 आ गई। इसकी द्रव्यमान संख्या अगर आपको मैं बताना चाहूं, द्रव्यमान संख्या जो इसकी द्रव्यमान संख्या ना अगर आपको 19 दे रखी है तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि सर ने फॉर्मूला बताया न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 19 - 9, तो कितने न्यूट्रॉन बेटा? 10 न्यूट्रॉन। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था रिनाइन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला, रिनाइन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया था कि जो प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है उसमें सर माइनस आवेश दे रखा है तो वो प्लस कर दो। तो 9 प्लस कितना आवेश? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते बेटा। O-2 8 और 16 होता है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होती है।
तो बेटा यहां से अगर आप बात करो सर प्रोटॉन की संख्या 8, सर इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी बताया मैंने कि कोई ऋण आयन है तो उसमें प्रोटॉन में क्या प्लस कर देते हैं, माइनस आवेश प्लस कर देते हैं। तो 8 + 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दोगे a माइनस p। ए कितना है इसका 16 है, p कितना है बेटा 8 है। तो कितने न्यूट्रॉन आए भाइयों, 8 न्यूट्रॉन आए। अब तो एक ही बच गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन बच गया एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है 27। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो सर हमें पता चल गई 13 है। सर इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया कि अगर उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो प्रोटॉन की संख्या में सर प्लस कर देते हैं माइनस आवेश को। और सर अगर कोई धनायन है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या कर देते हैं, आवेश दे रखा है जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 - 10, सॉरी बेटा यहां पर क्या आने वाला है आपका, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे निकालेंगे मेरे लाडलो कि इसका परमाणु क्रमांक 13 है और प्लस आवेश सर 3 है। और किसी धनायन में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, किसी धनायन में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको बेटा जो आवेश की मात्रा है धनायन की उसको घटा देना है। तो 13 में से क्या कर दूंगा 3 माइनस कर दूंगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए मेरे भाई 10 इलेक्ट्रॉन आए। अब तो बच गई बस किसकी बात, न्यूट्रॉन की बात। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, a - p कर देंगे। a कितना है बेटा 27 है और p कितना है 13 है। कितने न्यूट्रॉन आए 14 न्यूट्रॉन आए। अगर अभी तक भी आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैट बॉक्स में लक्ष्य क्लासेज भर दीजिए बेटा। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया तो लक्ष्य क्लासेज पूरी चैट बॉक्स में लक्ष्य क्लासेज भर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। राइट आंसर लक्ष्य क्लासेज भर दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया। बस लक्ष्य क्लासेज भर दीजिए चैट बॉक्स में ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया ये मुझे पता चल जाएगा बेटा। तो निम्न में से कौन सी स्पीशीज में न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बेटा, पहले ऑप्शन में ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रॉन कितने, सर इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 6 है और न्यूट्रॉन भी कितने 6 है, बराबर है। सर फ्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या सर 9 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सर, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। थोड़ा ध्यान से देखो, प्रोटॉन की संख्या 9 है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 है। सर यहाँ पर भी इक्वल है, दोनों बराबर है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉन कितने 14 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कम है और न्यूट्रॉन ज्यादा है, लेकिन वो पूछ रहा है न्यूट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है। तो O-2 में आप आओ तो सही, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 10 और न्यूट्रॉन कितने बेटा 8। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन है O-2 में और न्यूट्रॉन कितने 8 है। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है बेटा, राइट आंसर आपका जाने वाला है सी जाने वाला है। लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। लक्ष्य क्लासेज चैट बॉक्स में लिखकर आप मुझे मैसेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। एक तत्व दे रखा है क्लोरीन, क्लोरीन तत्व का परमाणु भार 35.5 है और इसके 2 समस्थानिक आपको दे रखे हैं, इनका परमाणु भार 35 और 37 है और नमूने में उच्च समस्थानिक की प्रतिशतता क्या होगी। एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। एवरेज एटॉमिक मास आपको जो पढ़ाया, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा देता हूं मैं, आम के आम और गुठलियों के दाम पढ़ा रहा हूं आज मैं आपको। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं मैं आपको, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते चलेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास, जैसे मैं कहूं कि कोई मेरे पास, पहली चीज तो मैं बता दूं बेटा, जो औसत परमाणु भार होता है वो केवल समस्थानिकों का ज्ञात किया जाता है, समस्थानिकों का ज्ञात किया जाता है। और समस्थानिकों के बारे में भी आप जानते होंगे
कि इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। बट बेटा इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तभी तो बेटा इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या समस्थानिकों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैं समझाता हूं आपको कि मेरे पास कोई एक्स तत्व है। कौन सा तत्व है? एक्स। इस एक्स के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। जैसे x1 और x1 तीनों के प्रोटॉनों की संख्या मैंने कितनी मानी? 1 मानी। और इसकी जो मैंने प्रतिशतता है, प्रतिशतता अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस इंग्लिश में बोले तो परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस, और जिसको आप हिंदी में बोलते हो अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत। आधा घंटा और लगेगा सर, बस 15-20 मिनट। अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत, अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत। इसकी जो आपको द्रव्यमान संख्या, जैसे मैंने 20 दे दी, इसकी 40 दे दी, और इसकी द्रव्यमान संख्या मैंने आपको दे दी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगी। इसकी मैंने 60 दे दी। इसकी अपेक्षिक प्रतिशत मैंने दे दी 30%, इसकी दे दी मैंने 40%। तो इसकी तो आप निकाल सकते हो ना कि टोटल 100 है। ये 100 माइनस क्या कर दोगे सर? 30 + 40 माइनस कर दोगे तो 100 माइनस कितना आया? 70। तो इसकी प्रतिशत कितनी आई? 30% आई। अब आपको बोले कि सर औसत परमाणु भार बताओ, औसत परमाणु भार, तो निकालने का फॉर्मूला एक ही है बेटा। जो इनकी द्रव्यमान संख्या है उसको किससे गुणा कर दो? अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत से गुणा कर दो। तो सर द्रव्यमान संख्या इंटू क्या कर दोगे? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा मास नंबर, सिग्मा मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, सिग्मा द्रव्यमान संख्या इंटू परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस। मतलब अबेंडेंस का मतलब बेटा, इसका जो फॉर्मूला है मैं अच्छे से लिखता हूं बेटा, आपको अच्छे से समझाता हूं इसका फॉर्मूला। आम एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज एटॉमिक मास, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसका इन सबका सम करना है अपने को। किसके साथ? परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब वही बेटा अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत, अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत। ऐसे इसके आप क्या निकाल सकते हो बेटा? आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो लास्ट जो एग्जांपल है इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो बेटा इसकी द्रव्यमान संख्या है, जैसे मैं निकालू आम, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 20 इंटू अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत 30। इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो दे रखा था 40 और इंटू 40, और बेटा इसके नीचे अपॉन में कितना लगाओगे? 100 भी लगाओगे। कितना लगाओगे बेटा? 100। तो सर इसकी 40 द्रव्यमान संख्या और 40 प्लस लास्ट वाले की द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 60 और इसकी जो अपेक्षित बाहुल्यता प्रतिशत थी वो 30 थी, अपॉन का 100। तो एवरेज एटॉमिक मास आपका कितना जाएगा सर? ये हो गए 3 दूनी 6, 600 प्लस ये हो गए 4 चौक 1600 प्लस सर आपके पास में 1800 अपॉन 100। तो बेटा ये कितने हो जाएंगे आपके पास? एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकालना है। तो ये हो गए आपके पास, ये हो गए 2400 प्लस 1600, 2400 प्लस 1600 4000। देखो 2200 और 1800, 4000 बटेवा 100। सर 2 बिंदी से 2 बिंदी घट गई। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आया? 40 U आया, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास परमाणु भार ही औसत परमाणु भार। तो इसका कितना आया? एवरेज कितना आया? 40 आया। अब मैं आपको मेरे क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि कॉन्सेप्ट ऐसे निकाला जाता है, सिग्मा जो इनकी द्रव्यमान संख्या है उसको परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस से गुणा किया जाता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन तत्व का परमाणु भार दे रखा है 35.5। इसके 2 समस्थानिक है, 2 समस्थानिक है बेटा क्लोरीन के। एक समस्थानिक कौन सा दे रखा है? क्लोरीन 1735, और एक दे रखा है बेटा क्लोरीन 1737। और इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है? प्रतिशतता ही पूछ रहा है, क्योंकि आपको औसत परमाणु भार उसने दे रखा है। तो अगर औसत परमाणु भार दे रखा है तो फॉर्मूला लगाओ आप, तो सिग्मा मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या इंटू परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस, परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस। तो क्या करोगे बेटा आप? क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस दे रखा है
मास नंबर आपको परसेंटेज निकालनी है, आपको दोनों की परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो एक काम करो बेटा, आपको जो इसकी परसेंटेज, इसकी जो प्रतिशत एबेंडेंस है उसको आप x मान लो और इसको क्या मान लो, आप y मान लो, ताकि निकल जाएगी बेटा दोनों की। तो आम इसका आपका दे रखा है 35.5 इज इक्वल टू मास नंबर सर इसका 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू वाई, बटेवा में क्या कर दोगे, फॉर्मूले में 100 भी लगाओ बेटा, बटेवा में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो आपके पास में 35 इंटू एक्स प्लस 37 वाई, तो आपके पास में क्या जाएगा सर 35.5 बराबर आपके पास आ गया 35x प्लस 37y बटेवा 100 आ गया। तो आपके पास क्या लिखोगे बेटा, इसको आप लिखोगे सर ये हो गया हमारे पास 35 और 2 जीरो जाएगा सर 55, ये 50 बराबर आपके पास क्या बचा 35x प्लस 37y, y मत मानो बेटा, इधर देखो, सॉरी अपने से थोड़ी सी गलती हुई है, इसको y मत मानो। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर ये x माना है तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। सॉरी बेटा, अगर आप समझो क्लोरीन की मैंने x मान ली 1735 की, तो टोटल 100 है ना, 100 में से x घटा दूंगा तो इसकी आ जाएगी ना, तो इसको मानो आप 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। तो दोबारा कैलकुलेशन करते हैं यहां से बेटा, तो आपके पास कितना बचा 35.5 बराबर आपके पास बचा कितना 35.5, आपके पास कितना बचा 35x प्लस वो खुल जाएगा तो कितना हो जाएगा 37x माइनस 3700। बिल्कुल बेटा, कैसे हुआ थोड़ा ध्यान से देखो, 3700 माइनस 37x हो जाएगा, 3700 माइनस 37x, 3700 माइनस 37x करो बेटा, 3700 माइनस 37x, ये 3700 100 माइनस एक्स है ना, तो 37x, तो आपके पास कितना आ गया अपॉन में 100, अपॉन में 100, तो ये आपके पास आ गया 3550 इज इक्वल टू, ये बेटा इससे ये कट गया, तो आपके पास माइनस का 2x प्लस 3700 अपॉन 100 हो गया, और ये इधर जाएगा 3550 माइनस 3700 बराबर 100 तो उधर गया, अब क्योंकि 100 इधर ले लिया ना मैंने, तो बराबर का क्या बच गया आपके पास माइनस का 2x, और ये पास आपके पास कितनी आ गई बेटा माइनस का 150 बच गया, और ये आपके पास माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट गया, x कितना आया सर 150/2, तो कितना आया बेटा ये 75%। तो आपका जो क्लोरीन x किसकी मानी थी, क्लोरीन 1735, वो कितना प्रतिशत है 75%। तो क्लोरीन 1737 कैसे निकालोगे सर, इसको हमने माना था 100 माइनस एक्स, क्या माना था 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 75 बराबर बेटा कितना आ गया आपका 25%। उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा कैसे किया, सिग्मा आम बराबर एवरेज एटॉमिक मास बराबर मास नंबर इनटू परसेंटेज ऑफ एबेंडेंस, एक की एक्स मान ली दूसरा 100 माइनस एक्स हो गया, तो आपको औसत परमाणु भार दे रखा था, ऐसे कैलकुलेशन वाला है, तो बेटा उसने क्या पूछा निम्न में से उच्च समस्थानिकी प्रतिशतता होगी, उच्च 1737 वाला उच्च है बेटा, तो कितनी आ रही इसकी राइट आंसर बेटा 25%, कितना आया 25%। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया गया होगा आपको, तो बेटा चैट बॉक्स भर दीजिए, चैट बॉक्स में यस 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 कर दीजिए, आग आग लगा दीजिए बेटा चैट बॉक्स में, आग फायर, फायर का सिंबल आ जाना चाहिए सबका, फायर फायर फायर, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो फायर 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 का सिंबल भेज दीजिए, फायर कर दीजिए बेटा, यस 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 सबको समझ में आ रहा है तो यस कर दीजिए। लक्ष्य क्लासेस देवली, लक्ष्य क्लासेस देवली का नाम भर दीजिए बेटा सब, ताकि मुझे पता लग जाए ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोरोन तत्व के दो समस्थानिक दे रखे B10 और B11 और B का परमाणु भार पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आम बराबर क्या दे रखा है आपको परमाणु भार पूछ रहा है, तो सिग्मा मास नंबर
इंटू परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस, अबेंडेंस परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस, सिग्मा सिग्मा मास नंबर इंटू परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस पे जाना है, आपेक्षिक आपेक्षिक बाहुल्य प्रतिशतता पर जाना है। तो बेटा ये एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि बेटा इसकी मास नंबर आपको दे रखा है 10, परसेंटेज दे रखी है 19, प्लस मास नंबर दे रखा है 11 और परसेंटेज दे रखा है अपॉन का 100। तो बेटा अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास हो गए 190 और ये प्लस हो गए 81 इंटू 11, 81 इंटू 11 कर लो बेटा, 81 इंटू 11 ये 1 8, ये 891 के समथिंग आएंगे बेटा, ये 1 और ये 8, बिल्कुल ये 891 आए प्लस 891 बटेवा का 100 और 891 बेटावा 190 ऐड कर दीजिए 891 में 190। तो बेटा 1 ये 8 ये 1 ये 10, तो कितना है बेटा आपके पास 1081, 1081 में 100 का भाग लगाओ तो आपके पास औसत परमाणु भार कितना आया 10.81 U या AMU। बताओ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दो, सब बता दो। लक्ष्य क्लासेस देवली लिखकर मुझे बता दो कि सर आज तो जो भी पढ़ा रहे हो आप कंप्लीट समझ में आ रहा है, कंप्लीट आपका हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए बेटा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका 10.81 होने वाला है, 10.81। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उसी औसत परमाणु भार का ये क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। जेड तत्व दे रखा है, उसके दो समस्थानिक Z50 Z52 दे रखा है, जेड का औसत परमाणु भार दे रखा है और प्रत्येक समस्थानिक की आपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत दे रखी है। आ गया आपको, कैसे फॉर्मूला वही लगेगा, अगर किसी को आ गया हो पहले से ही तो चैट बॉक्स में बता दो बेटा, सभी कमेंट कर दो, फायर फायर कर दो बेटा, कर दो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दो बेटा, ये क्वेश्चन आपको आया नहीं आया। लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी, नीट के विद्यार्थी, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा। आपके नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपके सीयूटी के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों को तो मैं कहना चाहूंगा ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, फ्री टेस्ट सीरीज लक्ष्य क्लासेस देवली की तरफ से मैंने यहाँ से स्टार्ट की है और मैं लक्ष्य क्लासेस देवली में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बैचेज में मैं ही लेता हूँ क्लासे। तो यहाँ से मैंने लैब असिस्टेंट के बच्चों और नीट के बच्चों के लिए ये जो क्लास स्टार्ट की, अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो मुझे उम्मीद है पूरी आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बता दो इसका आंसर, फायर कर दीजिए लक्ष्य क्लासेस देवली के साथ, शेयर करो और बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, बहुत सारे बच्चों तक ये बात पहुंच सके। शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूं बेटा। एवरेज एटॉमिक मास बराबर वही फॉर्मूला, सिग्मा मास नंबर इनटू परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस कर दो। मास नंबर कितना दे रखा है, परमाणु भार कितना दे रखा है 51.7, 51.7 इज इक्वल टू आपका Z50 है तो इसका मास नंबर 50 और इसकी परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस नहीं दे रखी। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कि ये जेड के दो समस्थानिक, एक Z50 और आपका एक Z52, इसकी परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस x मान लो तो दूसरे की कितनी हो जाएगी अपने आप ही 100 माइनस x हो जाएगी। तो बेटा इंटू x प्लस सर दूसरे की क्या माना 52 इंटू क्या करो 100 माइनस x करो तो बराबर 51.7 इज इक्वल टू 50x प्लस 52 डबल 100 माइनस 52x अपॉन का बेटा नीचे फॉर्मूले में 100 लगाना मत भूलो रे, ये 100 तो बेटा ये 100 तो अपने आप ही क्या हो जाएगा सर, ये कट गया माइनस से प्लस x कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5170 क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट जाएगा एक। तो 5170 बराबर कितने बच गए आपके पास माइनस के 2x प्लस 5200। अब क्या करोगे सर जी, अब तो आप ही बताओ क्या करोगे सर, 5170 माइनस 5200 बराबर माइनस का 2x, तो बेटा यहाँ पर कितना बचा माइनस का 30 बचा, माइनस का 30 बराबर माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट गया और x इज इक्वल टू 30/2 आ गया। सर आज तो आग लगा दी, आग लगा दो लक्ष्य क्लासेस देवली चैट पर, चैट में बस लक्ष्य क्लासेस देवली भर दो बेटा,
तो कितना आ गया 15 आ गया। मतलब आपका जो जेड 50 है उसकी परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस कितनी आई, परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस मेरे दोस्तों कितनी आई बेटा 15% आई। तो बेटा Z52 कितनी आ जाएगी, सर ने सिखाया 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 15 तो कितनी आई बेटा 85% आई। कितनी आई 85%। ऑप्शन चेक करते बेटा, एक की 15 और एक की 85। Z50 वाले की 15 और Z52 वाले की 85। बता दो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। राइट ऑप्शन आपका यहां पर होने वाला है ए। क्या होने वाला है बेटा, ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन और जोरदार क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा नहीं है। जिस बच्चे ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ रखा है उस क्वेश्चन को आराम से इजीली सोल्व कर सकता है, आसानी से इसका आंसर बता सकता है। तो अगर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन जो यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज केमिस्ट्री की चालू की है, इसको ज्वाइन करके आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जिसने पढ़ रखा है वो इसका राइट ऑप्शन बता देगा। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बातें की थी। फर्स्ट लाइन ध्यान से देखो, रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न किया जा सकता है और न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होता है न ही परमाणु नष्ट होता है। मतलब जितना रासायनिक अभिक्रिया से पहले परमाणु होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतने ही परमाणु होते हैं। केवल एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो ये भी ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी क्या है आपका राइट है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन तत्व का परमाणु अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक तत्व का निर्माण अति सूक्ष्म कण से हुआ है जिसे परमाणु कहा जाता है। बिल्कुल, ये भी राइट ऑप्शन है। तो डाल्टन ने क्या बात नहीं बोली, डाल्टन ने समस्थानिकों के बारे में तो बात ही नहीं की थी बेटा। तो समस्थानिक की उपस्थिति के कारण ही एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये समस्थानिकों के बारे में किसने नहीं बताई, डाल्टन ने नहीं बताई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से डाल्टन की परमाणु अवधारणा नहीं है। तो कौन सी नहीं है, सी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। एक तत्व के नाभिक में परमाणु संख्या 25 और परमाणु भार 55 है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपको बतानी है। और बेटा ये क्वेश्चन तो आप सबको आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं बेटा। तो आप बता दो इसका आंसर, आप सभी बताओ बेटा, चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें परमाणु संख्या दे रखी है और परमाणु भार दे रखा है, तो बेटा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या सर प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु भार का परमाणु संख्या कहा जाता है। तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु संख्या तो दे रखी है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी होगी 25 होगी। और आपसे परमाणु भार देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या भी पूछ रहा है। फॉर्मूला जानते हो, ए बराबर ये फॉर्मूला जानते हो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का, एन बराबर ए माइनस पी। मतलब परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। ए कितना 55, प्रोटॉन कितना सर 25। तो कितना बच जाएगा, 55 में से 25 गए तो बेटा 30 बच जाएंगे। कितने बेटा 30 न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर, जिसमें 25 तो प्रोटॉन हो और 30 न्यूट्रॉन हो, 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, पहला ऑप्शन इसका सही होने वाला है। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बता दीजिए बेटा चैट बॉक्स में यस करके बता दीजिए। बिल्कुल सर आ गया, पूरा समझ में, आज जो भी पढ़ा रहे हो सर पूरा समझ में आ रहा है। एक एक क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर ऐसे ही चलाते रहो टेस्ट सीरीज, हमारा ही फायदा हो रहा है, हम भी अच्छी तैयारी कर सकेंगे। अच्छा बिल्कुल भैया, डेली क्लास आने वाली है, डेली इसी टाइम पे आपको क्लास मिल जाएगी, आप डेली ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोरोन के 2 समस्थानिक दे रखे हैं B10 और B11, जिनकी अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत भी दे रखी है, और आपको बोरोन का औसत परमाणु भार पूछ रखा है। यार बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सोल्व करवा दिया। बिल्कुल, अगर दोबारा हो गया हो तो एक बार और देखो बेटा इस क्वेश्चन को। औसत परमाणु भार दे रखा था पहले शायद उसने। तो बेटा आम बराबर सिग्मा
मास नंबर इंटू परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस अपॉन 100। तो आप तो निकाल दोगे बेटा कि सर आम एवरेज एटॉमिक मास कितनी है सर, द्रव्यमान संख्या 10, परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस कितनी दे रखी है 19.6 प्लस सर कितना मास नंबर 11, और ये कितना दे रखा है आपको 1180.4 अपॉन का कितना हो जाएगा 100। बेटा ये तो क्या हो जाएगा 10 को हटा दूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा पूरा 196, और ये प्लस 80.4 को आप मल्टीप्लाई करो बेटा 11 से, तो ये 1 ये 0 ये 8 सॉरी 1 कहां से आएगा 4 आएगा, ये 4 ये 0 ये 8, तो कितना आ गया 4 4 8 8, तो ये आपके पास में कितने आ गए 80, ये 4.4 अपॉन का 100 हो जाएगा, और आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो कि ये 84.4 है, इसमें कितना 196.0, ये 4 ये 0 ये 17 18 1, और ये आपके पास आगे 1080.4। तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास 1080.4 अपॉन का 100, तो मेरे भाइयों 100 हटाएंगे तो 2 के बाद में क्या लगाएंगे पॉइंट, तो कितना आ गया 10.80 यू या एमयू, कितना आ गया 10.80 यू या 10.80 एमयू। राइट ऑप्शन चेक करो सभी बच्चे चेक करके बता दो अगर आपको आ गया, वास्तव में बेटा आ गया आपको तो मुझे बता दो ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। उम्मीद करता हूं ये तो आ गया होगा क्योंकि ये बहुत बार करा दिया बेटा मैंने क्वेश्चन, आज ये तीसरा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट का, तो आ गया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक तत्व की परमाणु संख्या प्रदर्शित करती है, कई बार बता चुका हूं कई बार, परमाणु संख्या का मतलब सभी बच्चे इसको तो आप ही बताओ बेटा, सबसे पहले आप बताओ परमाणु संख्या, चैट में इसका आंसर सभी का आना चाहिए, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या होती है। हर एक बच्चा लक्ष्य क्लासेस देवली लिख के भेजेगा, हर एक बच्चा, तभी मैं मानूंगा ये क्वेश्चन आप सभी को आता है, कई बार बता चुका हूं परमाणु संख्या, लक्ष्य क्लासेस देवली लिख दीजिए। अच्छा परमाणु संख्या क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, 12वां क्वेश्चन का ऑप्शन राइट बी, प्रोटॉनों की संख्या। जो अगला क्वेश्चन है वो CO2 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, वो CO2 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जब कोई अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो प्रत्येक जो परमाणु है अणु में जो परमाणु उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग कर लेंगे। तो CO2 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, CO2 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो आप देखो सब ध्यान से, आपको आ रहा है तो आप बताओ पहले कमेंट करके बता दो भाई, यस 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 आ रहा है सभी को, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भैया सही बोल रहे हो आप, हाँ कल भी आएगी ये टेस्ट सीरीज, कल भी चलेगी, रेगुलर आपके वीडियो आने वाले हैं, तो शेयर कर दीजिए बेटा, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, लैब असिस्टेंट और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों तक ये जाना ही चाहिए, जेड की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुंचना चाहिए बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन में करवाता हूं आपको बेटा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर तो उदासीन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सर 8 होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर ये 8 तो 6 प्लस 16 तो कितने इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन। CO2 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन 22। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा 14 SO4-2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत शानदार क्वेश्चन, अब की बार आयन का पूछा, अब की बार किसका पूछा बेटा आयन का, और आयन में मैंने आपको बता रखा है अगर ऋण आयन है तो आवेश को घटा देते हैं, और धन आयन है तो सॉरी अगर ऋण आयन है तो आवेश को जोड़ देते हैं, और धन आयन है तो आवेश को घटा देते हैं। तो SO4-2 में इलेक्ट्रॉन की, SO4-2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, सब बता सकते हो, हर बच्चा बता सकता है। सल्फर है सर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 प्लस सर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का सर इलेक्ट्रॉन होता है 8, और सर आवेश कितना है माइनस है तो प्लस 2, माइनस आवेश है तो माइनस आवेश को जोड़ते हैं प्लस 2, तो 16 प्लस 8 चौक 32 प्लस 2, तो ये बेटा 16 प्लस 34 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे भाई 50 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट, बिल्कुल समझ में आ गया सर, आ गया तो बता दो भाई बता दो।
बता दो सब, प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजेगा, हर बच्चा। 50 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 50 इलेक्ट्रॉन। आज का लास्ट क्वेश्चन Cl माइनस। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करो, टाइपिंग में गलती हुई, कि Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्वेश्चन है Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो बेटा सीधी सी बात है, उसका परमाणु क्रमांक 17, आवेश कितना है +1, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। आज के 15 क्वेश्चन की ये सीरीज यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं ये पूरा हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, कॉन्सेप्ट की एक कॉपी बना लीजिए, उसी में कॉन्सेप्ट लिखते रहिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए और बेटा इसको शेयर कर दीजिए। हर लैब असिस्टेंट, हर नीट के स्टूडेंट तक ये सीरीज पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और नए इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चनों के साथ, और धीरे धीरे मैं इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।